अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अपने बच्चों के सामने नहीं, अपनी बीवी के सामने नहीं, अपने दोस्तों के सामने नहीं, क्योंकि ये प्यार के रिश्ते होते हैं। अगर इनको हर वक्त इंसान गम और दुख की दास्तानें सुनाए तो ये बेजार हो जाते हैं, इनकी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, वो फिर आपसे भागने लगते हैं। उस वक्त फिर आप और सेल्फ पिटी का शिकार होते और आप तकलीफ में आते हैं कि मैं इतने दुख में हूं और मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। मैंने रोते रोते रात गुजार दी है, किसी ने चुप कराया ही नहीं मुझे, किसी ने मुझे तसल्ली नहीं दी। फिर आपके दिल में वो गम और कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसी गम के वक्त अगर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरियाद करते हैं, या अल्लाह इन्नी मगलूबुन फंतसिर इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह तू मेरा हाल जानता है, तू देख रहा है कि मैं किस कैफियत में, तू मेरी इस तकलीफ को दूर कर दे, तू मुझ पे रहम फरमा, तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, इस तकलीफ पर मेरे लिए अजर लिख ले, मुझसे ये मेरा बोझ हटा दे, या अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई मालिक नहीं, तेरे ही हाथ में सिर्फ ताकत है कि तू इस तकलीफ को दूर करे। याद रखे, जिन बंदों से हम अपनी तकलीफें दूर करने के लिए कहते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं, ना जिंदों के पास है ना मुर्दों के पास है। अगर उनसे कोई फैज पहुंचेगा भी तो अल्लाह ही की तरफ से आएगा, वो अल्लाह ही उनके दिल में डालेगा। आप महंगे से महंगे डॉक्टर के पास चले जाएं, कुछ नहीं कर सकता आपके लिए जब तक अल्लाह का इज़्ज़त न हो। शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। किसी बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, वो आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना हो। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिन मरीजों के साथ दुआएं होती हैं उनको जल्दी सेहत मिल जाती है बनिस्बत उनके जो दुआ नहीं मांगते। दुआ तकदीर बदल देती है, दुआओं से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जितनी देर हम लोगों के सामने वावेला करने में गुजारते हैं, रो धो के गुजारते हैं, उतनी ताकत अपनी दुआ मांगने में लगा लें, उतना वक्त दुआओं में लगा लें, फिर आप देखें कि कैसे मुश्किलात आसान होती हैं। लेकिन हम सही रास्ता नहीं लेते और रास्ता ले लेते हैं जहां से वापस उसी तरफ पड़ेगा जो अल्लाह की तरफ जाता है, क्योंकि मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह है, हाजत रवा सिर्फ एक अल्लाह है। इंसान कुछ नहीं कर सकते, इंसान सिर्फ वसीला बनते हैं, सबब बनते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश हमें भी करनी चाहिए, ये नहीं कि हम कहीं अड़ जाएं तो उधर ही खड़े हो जाएं, हमें वो छुड़ा के अपनी टांग तो बाहर निकलना होता है। लेकिन मदद अल्लाह की तरफ से ही आती, अक्ल समझ अल्लाह ही देता है कि क्या वसीला इख्तियार करो। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की तकलीफों से आजमाए गए। यतीम पैदा हुए, माँ भी फौत हो गई छोटी उम्र में, फिर दादा फौत हो गए, फिर चचा मददगार थे ऐन मुसीबत के साल, वो भी फौत हो गए। बीवी बड़ी गमगुसार थी हजरत खदीजा, वो भी फौत हो गई। फिर वतन से प्यार होता है, हालात इतने तंग हो गए, आजमाइशें इतनी बड़ी, 3 साल तो एक घाटी में गुजारने पड़े जहाँ कुछ खाने पीने को नहीं था। और फिर बिल आखिर मक्का छोड़ना पड़ा। छोड़ते हुए कहा, मक्का तू मुझे सबसे प्यारा है, अगर तेरे रहने वाले मुझे यहाँ से ना निकालते मैं कभी ना जाता यहाँ से। फिर एक नई जगह पर गए, वहां जाकर जंगे मुसल्लत होगी, एक के बाद एक साल जंग आ रही है, जान माल हर चीज को खतरा, खौफ, परेशानी, बीमारी। कौन सी तकलीफ थी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं आई। फिर आपके बेटे भी फौत हो गए, फिर हजरत इब्राहिम जो छोटे थे वो पैदा हुए मारिया किप्तिया से, और उनकी वफात पर आप रो दिए, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सहाबा बड़े हैरान हुए कि आप भी रोते हैं। आपने फरमाया, इन्नल आइन तदमउ वल कल्बु यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना व इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून। आंखें रोती हैं, दिल गमगीन होता है, और हम वही बात कहते हैं जिससे हमारा रब राजी होता है। दिल में गम है, आंखों में आंसू हैं, ये मना नहीं है, ये होगा, लेकिन जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेंगे जो रब को नाराज करे। और ऐ इब्राहिम, तेरी जुदाई से हम बड़े गमगीन हैं, ये तू हमें छोड़ गया है, हमें गम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तकलीफें आती क्यों हैं, क्या मकसद है इनका। तो सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान में जो कामयाब हो जाता है उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं, और जो फेल हो जाता है वो नीचे चला जाता है।